जय हिंद दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्कार। तो आज की क्लास में हम लोग दोस्तों मोदी मंत्रिमंडल 2024 को पूरा डिटेल्स में समझेंगे कि कैबिनेट मंत्री किसे किसे मिला है। ठीक है, राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभाव में है, ठीक है, उससे क्या क्या मिला है, राज्य मंत्री कौन कौन है, इन सभी चीज़ों पे हम लोग बेसिक से चर्चा करेंगे। तो आप लोग दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ और इन चीज़ों को बेहतर तरीक़ा से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए आप लोग का जय मंत्र क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ जानते हैं। देखिए, पहली बात है क्या कि जो टोटल कैबिनेट मंत्री है, ठीक है, टोटल जो कैबिनेट मंत्री है, टोटल उसकी संख्या कितनी है दोस्तों। तो कैबिनेट मंत्री जो बना है इस बार टोटल कितना बना है, 30। ठीक है, राज्य मंत्री जो बना है कौन सा, तो स्वतंत्र, ठीक है, स्वतंत्र प्रभाव से जो बना है उसकी संख्या दोस्तों कितनी है, 5 है। और जो राज्य मंत्री जो है, जो राज्य मंत्री है उसकी संख्या कितनी है दोस्तों, तो 36 है। और टोटल दोस्तों 71 मंत्री है, प्लस एक हमारा कौन हो गए, प्रधानमंत्री। मतलब टोटल 72 मंत्री से इस बार की जो केंद्र सरकार बनी है। तो इस बार की केंद्र सरकार टोटल कितने मंत्री हैं, तो 72 मंत्री हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं। चलिएगा दोस्तों, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हमारा यहाँ पे दोस्तों क्या है, यहाँ पे है पीएम मोदी मंत्रिमंडल 2024। भारत के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो श्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं। फिर पुनः कितनी कौन सा इसका शपथ है, तो तीसरी बार इसका शपथ है। लगातार 3 बार बनने वाले प्रधानमंत्री कौन हो गए, नरेंद्र मोदी जी हो गए, जो 2024 में शपथ लिए हैं। ठीक है, अब देखिए जो नरेंद्र मोदी जी है अपने पास कौन कौन सा मंत्रालय रखे हैं। सबसे पहले दोस्तों रखे हैं कार्मिक। कार्मिक का मतलब होता है क्या, इसमें मान लो कोई भर्ती होगा, कोई परीक्षण होगा, ठीक है, या कोई करियर विकास के बारे में जो होगा, या कोई कर्मचारी है उसके कल्याण के बारे में जो होगा, ये सभी कौन मंत्रालय किसके अंदर कहता है, तो मोदी जी अपने अंदर लिए। कहता है कि लोक शिकायत, जो लोक का शिकायत होगा, ठीक है, पेंशन मंत्रालय, जो पेंशन का मंत्रालय होगा वो भी अपने पास रखे हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग, जैसे ये सभी किसके पास हैं, तो नरेंद्र मोदी जी के पास है। अंतरिक्ष विभाग जैसे इसरो हो गया, किसके विभाग है, तो नरेंद्र मोदी जी के। तो आपसे एग्जाम पूछा जाएगा कि जो अंतरिक्ष विभाग है इसका मंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ से हम लोग बात करेंगे कैबिनेट मंत्री। ठीक है, अभी हम लोग किस पे चर्चा कर रहे हैं, तो मंत्री जो है कौन सा, तो कैबिनेट मंत्री पे हम लोग चर्चा करेंगे स्तर पे। ठीक है, किस पार्टी से जुटा हुआ हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हमारा 1 नंबर पे कौन है, राजनाथ सिंह, जो कौन है अभी वर्तमान में कौन बने हैं, तो रक्षा मंत्रालय इसको मिला है। कौन सा मंत्रालय मिला है, तो रक्षा मंत्रालय मिला है जो किस पार्टी से है, तो बीजेपी से। दूसरा दोस्तों आपके कौन सा है, अमित शाह है, जिसको गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय मिला है। ठीक है, जो किस पार्टी से जुड़े हुए दोस्तों, तो बीजेपी से ये भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगला दोस्तों आपको यहाँ पे कौन है, नितिन गडकरी। कौन है, नितिन गडकरी, जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के पद पे हैं और जो बीजेपी के ये भी नेता हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए यहाँ पे दोस्तों आपको कौन सा है, जेपी नड्डा। ठीक है, जेपी नड्डा जो है कौन से मंत्रालय है, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है, ये भी किसके हैं, तो बीजेपी के हैं। आपका अगला कौन है, शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, जो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय इनको मिला है और ये भी किससे हैं, बीजेपी से हैं। अगला देखिए, अगला दोस्तों आपको कौन सा है, निर्मला सीतारमण। ठीक है, जिसको जो कौन से मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय पहले भी थी फिर मिला है, और कहाँ किस पार्टी से जुड़ी है, तो बीजेपी से। सुब्रमण्यम जयशंकर, जिसे जो विदेश मंत्रालय के पद पे हैं और वह बीजेपी से ही जुड़े हुए हैं। मनोहर लाल खट्टर दोस्तों जो ऊर्जा मंत्रालय एवं शहरी विकास मंत्रालय है, जो बीजेपी पार्टी से ही जुड़ी हुई है। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों यहाँ पे आपको HD कुमारस्वामी। ठीक है, जिसे भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय मिला है, वो भी किससे है, तो बीजेपी से है। ठीक है, पीयूष गोयल, जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक की वितरण मंत्रालय है, ये भी किस पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो बीजेपी से। चलिएगा अगला दोस्तों यहाँ पे कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान, जो कौन है, शिक्षा मंत्री। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पे आप टिक लगाइएगा। तो आपके पूछा जाएगा कि जो केंद्र सरकार है उसकी शिक्षा मंत्री कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, जो किस पार्टी से हैं, तो बीजेपी से। कहता है कि जीतन राम मांझी, जो सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यम मंत्रालय है, ये किस
से है तो हिंदुस्तान आवाम मोर्चा से। कहता है कि राजीव रंजन सिंह या ललन सिंह जो पंचायती राज मंत्रालय, मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी मंत्रालय है जो जेडीयू से, किससे है, जेडीयू से। चलिएगा अगला देखिए, अगला यहाँ पे है, ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है, जो बंदरगाह, ठीक है, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय मिला है, किस पार्टी से जुटी हुई है, तो यह भी बीजेपी से है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार दोस्तों जो सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय है, किससे जुड़ी हुई है, तो बीजेपी से। कहता है कि राम मोहन नायडू, ठीक है, किंजरापू, ठीक है, किंजरापू जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है जो किससे है, टीडीपी से जुड़ा हुआ, किससे, तो टीडीपी से। अगला दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, अगला आपको कौन है, प्रहलाद जोशी, कौन, प्रहलाद जोशी जो उपभोक्ता मामले और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है जो किस पार्टी से है, तो बीजेपी से है। कहता है कि जुएल ओराम जो है, ठीक है, जनजातीय मामलों का मंत्रालय है, किस पार्टी से है दोस्तों, तो बीजेपी से। गिरिराज सिंह जो कपड़ा मंत्रालय है, किस पार्टी से है, तो बीजेपी से, ठीक है। चलिएगा अगला देखिएगा, अब यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे है कौन, अश्विनी वैष्णव, ठीक है, जो रेल मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, किस पार्टी से है, बीजेपी से। यह भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा इसको भी। तो रेल मंत्रालय कौन है, तो अश्विनी वैष्णव, ठीक है। कहता है कि ज्योतिरादित्य सिंघानिया जिसको संचार मंत्री और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास की मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, जो किस पार्टी से है, तो बीजेपी से। भूपेंद्र यादव जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मिली है इसको, किस पार्टी से है, तो बीजेपी से है। चलिएगा अगला देखिए, अगला दोस्तों हमारा कौन सा है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत जो संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री है, जो किस पार्टी से है, बीजेपी से। अन्नपूर्णा देवी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो किस पार्टी से है, बीजेपी से। किरेन रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री या अल्पसंख्यक कार्य मंत्री है, किस पार्टी से है, तो बीजेपी से। चलिए अगला देखिए, यहाँ पे कहता है कि हरदीप सिंह पुरी जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय इसको मिला है, किस पार्टी से है, तो बीजेपी से। डॉक्टर मनसुख मंडाविया जो श्रम रोजगार मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्री के रूप में इसको नियुक्त किया गया है, कि कौन सा है, तो बीजेपी पार्टी से है। चलिए अगला देखिएगा, कहता है कि जी किशन रेड्डी, कौन सा, तो जी किशन रेड्डी जो कोयला खान मंत्रालय इसको मिला है, किस पार्टी से है, तो बीजेपी से। चिराग पासवान, ठीक है, एक युवा नेता है जो बिहार के हैं, ठीक है, जो हाजीपुर से चुनाव जीता है, इसको क्या मिला है, खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है, जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी की पार्टी उसी के लड़के हैं ये, CR पाटिल, ठीक है, जिसको जल शक्ति मंत्रालय मिला है, जो किससे है, तो बीजेपी से। ये दोस्तों हमारा हो गया कैबिनेट मंत्री, कौन सा, कैबिनेट मंत्री। अब हम लोग चलते हैं आगे, ठीक है, अब हम लोग चलेंगे यहाँ पे राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभाव में है, ठीक है। देखिए स्वतंत्र प्रभाव का मतलब होता है क्या, कि जो डायरेक्ट प्रधानमंत्री से संपर्क में रहेंगे और ये अपना निर्णय, कुछ जो निर्णय होगा ये खुद भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, राव इंद्रजीत सिंह जो है यह सांख्यिकी एवं कार्यक्रम, ठीक है, कार्यान्वयन मंत्रालय, योजना मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय मिला है, ठीक है, इसको किससे है, तो यह बीजेपी से है। अगला देखिएगा, ये सभी किस पे, राज्य पे, राज्य स्तर। कहता है कि जितेंद्र सिंह जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जिसको विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय मिला है, ठीक है, कौन कहाँ से है, तो बीजेपी से। अगला देखिएगा यहाँ पे जो अगला है कौन सा है, अर्जुन राम, ठीक है, मेघवाल, इसको कानून और न्याय मंत्रालय मिला है, किस पार्टी से है, तो बीजेपी से, ठीक है। प्रताप राव जाधव, ठीक है, प्रताप राव जो है जाधव आयुष मंत्रालय है, किस, शिवसेना पार्टी से। कहता है कि जयंत चौधरी जो है शिक्षा मंत्रालय कौन सा, तो RLD से, ठीक है, RLD से, कौन सा, तो जयंत चौधरी। अब दोस्तों ये सभी क्या है कि सहयोगी मंत्री जिसको हम लोग बोलते हैं, राज्य मंत्री जो होता है, ठीक है, उसको हम लोग सहयोगी मंत्री भी बोलते हैं, ठीक है, कौन सा, सहयोगी मंत्री। अब यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले कौन है, जितिन, ठीक है, प्रसाद, यह वाणिज्य और उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मिला है, इसको किस पार्टी से है, तो दोस्तों बीजेपी से है।
अगला देखिएगा यहाँ पे श्रीपद यसो नाइक जो विद्युत मंत्रालय है किसको किस ठीक है बीजेपी पार्टी से है। अगला देखिएगा यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे कौन है, पंकज चौधरी जिसको वित्त राज्य मंत्रालय मिला हुआ है, ठीक है, किस पार्टी से, बीजेपी से। कृष्णपाल गुर्जर जो सहकारिता मंत्रालय मिला है किस पार्टी से है, बीजेपी से। रामदास उठावले सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय मिला है किस पार्टी से है, तो बीजेपी से है। रामनाथ ठाकुर दोस्तों जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है जो किस पार्टी से है, तो जेडीयू से। यहाँ पे क्या है, नित्यानंद राय जो गृह मंत्रालय है किस पार्टी से, बीजेपी से। अनुप्रिया पटेल जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक जो किस पार्टी से है, तो अपना दल से है, ठीक है। ये सब इसको मंत्रालय मिला है। ये सब आपको उतना याद रखने की जरूरत, लेकिन मेन आपको कैबिनेट और ठीक है जो स्वतंत्र प्रभाव है वो आपको मतलब 30 और 5 35 आपको याद रखना है, ठीक है। कहता है कि सोमन्ना, ठीक है, बी सोमन्ना जो है जल शक्ति मंत्रालय और रेल मंत्रालय मिला है किस पार्टी से है, तो बीजेपी से। चंद्रशेखर पेम्मासानी, ठीक है, चंद्रशेखर पेम्मासानी जिसको ग्रामीण विकास मंत्रालय और संचार मंत्रालय मिला है किस पार्टी से है, तो टीडीपी से। यहाँ पे है प्रो एसपी सिंह बघेल जिसको मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय और पंचायती राज मिला है किस पार्टी से है, तो बीजेपी से है, ठीक है, बीजेपी से है। कहता है कि शोभा करंदलाजे को माइक्रो लघु और मध्य उद्यम मंत्रालय मिला है किससे है, तो बीजेपी से। चलिए अगला देखिएगा, कहता है कि कीर्तिवर्धन सिंह जिसको क्या मिला है, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय मिला है किस पार्टी से है, तो बीजेपी से है। चलिए यहाँ पे कौन है, वनवारी लाल वर्मा जिसको उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय मिला है किस पार्टी से है, तो बीजेपी से है। कहता है कि शांतु ठाकुर जिसको बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय मिला है किस पार्टी से है, तो बीजेपी से है। कहता है कि सुरेश गोपी जो है जिसको पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्रालय के रूप में नियुक्त किया गया है जो भाई किस पार्टी से है, बीजेपी से है। एल मुरुगन, ठीक है, जिसको सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय के रूप में पद मिला है जो बीजेपी पार्टी से है। अजय टटमा, ठीक है, अजय टटमा जिसको सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के रूप में बीजेपी पार्टी से है यह, ठीक है। बंडी संजय जिसको गृह मंत्रालय मिला है किस पार्टी से है, बीजेपी से। सभी स्टेट का ये, ठीक है, जिसको हम लोग सहयोगी मंत्रालय बोलते हैं। कमलेश पासवान जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है। कहता है कि भागीरथ चौधरी जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है जो बीजेपी से दोनों। चलिए अगला यहाँ पे दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे सतीश चंद्र दुबे जिसको कोयला मंत्रालय एवं खान मंत्रालय मिला है बीजेपी से है। संजय सेठ जो रक्षा मंत्रालय मिला है किससे है, बीजेपी से है। रवनीत सिंह बिट्टू जिसको खाद्य प्रसंस्करण और रेलवे राज्य मिला है बीजेपी से है। दुर्गा दास उइके, ठीक है, उइके जिसको जनजातीय कार्यालय मंत्रालय मिला है बीजेपी से है, ठीक है। रक्षा खडसे जिसको युवा मामले और खेल राज्य मिला है किस पार्टी से, बीजेपी से, ठीक है। सुकांता मजूमदार जिसको शिक्षा मंत्रालय, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय मिला है बीजेपी से है। सावित्री ठाकुर जिसको महिला एवं बाल विकास मिला है कहाँ से है, तो बीजेपी से है। अगला देखिए यहाँ पे, अगला आपका कौन सा है, तो तोखन साहू जिसको आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय मिला है किस पार्टी से है, तो बीजेपी से। राजभूषण चौधरी जल शक्ति मंत्रालय विकासशील इंसान पार्टी से है, ठीक है। भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा जिसको भारी उद्योग मंत्रालय या इस्पात मंत्रालय मिला है किस पार्टी से है, तो बीजेपी से है। हर्ष मल्होत्रा जिसको सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री मिला है किससे, बीजेपी से है। नीमू वेन वामनिया जो उपभोक्ता मामलों का राज्य मंत्रालय है बीजेपी से है। मुरलीधर मोहले
मुरलीधर मोहले जो है नागरिक उड्डयन मिला है इसको, किससे है तो बीजेपी से है। चलिए, जॉर्ज कुरियन जो अल्पसंख्यक कार्यालय मंत्रालय, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय किससे है बीजेपी से। पवित्रा मार्गेरिटा जो है विदेश मामलों और कपड़ा मंत्रालय, ठीक है, ये बीजेपी से है। ठीक है, तो ये आपका था मंत्रिमंडल। ठीक है, तो आप लोग इसमें क्या करना है, आपको ज़्यादा कुछ याद करने की जरूरत है नहीं। आपको करना क्या है, सिर्फ इसमें से आपको कैबिनेट याद कर लेना है। ठीक है, कैबिनेट तो आप याद कर लीजिएगा। तो कैबिनेट कितने हैं 30, तो 30 कैबिनेट और 5 क्या कीजिएगा आप स्वतंत्र प्रभाव जो राज्य सरकार के हैं। ठीक है, स्वतंत्र प्रभाव में है 5, ये आपको याद करना है बस। ठीक है, ये आपको याद करना है मात्र। बाकी एक बार देख लीजिएगा, ध्यान में रहेगा तो ठीक है, नहीं तो भी ठीक है। तो आप लोग अच्छी तरीका से चीज़ को याद कर लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।